सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी ठीक होंगे। अभी मैं यहाँ पे रेलवे लाइन पे घूमने आया था, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज कि आप अगर एक्सेंचर में जॉब करना चाहते हो, क्योंकि एक्सेंचर एक बहुत बड़ी कंपनी है, पैकेज अच्छा देती है और उसके साथ साथ वो बेनिफिट्स उसके बहुत सारे हैं। आपके रिज्यूमे में एक्सेंचर जुड़ जाता है, उनमें आके कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है और इसके साथ साथ आपको वो 5 लाख तक का इंश्योरेंस भी देती है। और अगर आप उसमें फैमिली को ऐड करना चाहो तो आप थोड़ा बहुत पॉपअप डाल के आप उसमें फैमिली को भी ऐड करा सकते हो। तो अभी हम इसमें बात करेंगे कि आप एक्सेंचर को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। अभी गुड़गांव में वैकेंसीज निकली हुई हैं एक्सेंचर में, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। तो फ्रेशर्स के लिए सैलरी है वो रहेगी उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, बट मिनिमम आपको 30,000 इन हैंड मिल जाएगी। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो ज़्यादा भी हो सकती है। और ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है कस्टमर सपोर्ट के लिए, चैट में, नॉन वॉइस। इसमें आपको चैट पे ही कस्टमर की जो क्वेरीज होंगी वो सोल्व करनी होंगी। वो सोल्व कैसे होंगी वो सब वो सिखाएंगे आपको। जब आपकी ट्रेनिंग होगी ना, वो सिखाएंगे आपको। ओके गाइज, तो इसमें ना अगर आपको एक्सपीरियंस है 1 साल का चैट में, नॉन वॉइस, तो आपको इसमें पैकेज मिल जाएगा 5.5 तक का चैट में। और अगर आपको एक्सपीरियंस है कॉलिंग का, तो इसमें आपको पैकेज मिलेगा फिर 6.5 लाख तक का। एंड इसमें आपकी 10 घंटे की शिफ्ट रहने वाली है और वर्किंग आवर्स इसमें आपके अलग रहेंगे। ट्रैवलिंग आवर्स। बहुत साइड आपको कैब मिलेगी, कॉफ़ी इनकी बहुत अच्छी होती है, एक बार आप पीकर देखना। एंड जब भी आप इसको फिर छोड़ोगे ना 1 साल बाद, 1.5 साल, 2 साल बाद, तो ये मान लो कि आपकी जो रिज्यूमे में लिखा जाएगा ना कि आपने एक्सेंचर में काम किया है, उससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। अब बात आती है इसमें प्रोसेस क्या क्या होता है। प्रोसेस या तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, एक्सेंचर की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके करियर पेज पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इसमें ना सबसे पहले आपका HR राउंड होगा। HR राउंड इसमें आपकी इंग्लिश को चेक करेगा, आप जॉब करने के लिए कंफर्टेबल हो, नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं। वो आपसे पूछेगा कि आप रोटेशनल वीक ऑफ, रोटेशनल शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो। तो इसमें आपको हाँ हाँ बोलना चाहना है, यस सर कंफर्टेबल, यस सर कंफर्टेबल, इतना बोलना है। कहीं भी आपको नो नहीं बोलना है कि नो सर ऐसा नहीं हो सकता, आप प्लीज़ डे शिफ्ट करा दो। तो ऐसा अगर आप उनको थोड़ा सा भी लगेगा ना कि यार ये बंदा जो है ये कर नहीं पाएगा, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे वहीं पर। अगर वो सैलरी को पूछें तो क्या सैलरी के लिए आप कुछ भी मत बोलना, मेरी तरफ से बोल देना कि जैसा भी कंपनी देगी मैं ले लूँगा, क्योंकि एक्सेंचर कंपनी है यार, वो सैलरी अच्छी ही देगी। उसके बाद जब आपका HR राउंड में आप क्लियर हो जाओगे, फिर आपका होगा एक वर्सेंट राउंड। वर्सेंट राउंड होता है सेम जैसे कंसंट्रिक्स में होता है। इसमें आपको 58% मार्क्स लाने होंगे। इसमें आपका ना लिसनिंग होगा, राइटिंग होगा। लिसनिंग मतलब कि आपको हेडफोन दिया जाएगा एंड उसमें ना अलग अलग एक्सेंट में बोलेंगे, कभी अमेरिकन एक्सेंट में, कभी ब्रिटिश एक्सेंट में। लंबे शुरुआत में 2-3 सेंटेंस छोटे छोटे आते हैं, फिर जितने सेंटेंस होंगे ना वो सेंटेंस बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको लिखना है कुछ ना कुछ, मतलब कि खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लिसनिंग का। फिर आपका होगा स्पीकिंग का। स्पीकिंग में ये होगा कि आपको ना सामने डिस्प्ले पे लिखा हुआ आएगा, वो आपको एज इट इज़ बोलना होगा। ओके, फिर जो आपका होगा वो टाइपिंग टेस्ट भी होगा। एंड फिर वो आपका वो होते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, ए बॉय, फिर डैश आ गया प्लेइंग, तो डैश पे आप क्या लिखोगे, वाज, ए बॉय वाज प्लेइंग। तो इस तरह के कुछ सेंटेंस आएंगे। एंड अगर आपको एक्सपीरियंस है चैटिंग का, तो आपको ना जब आप इसको क्लियर कर लोगे, ठीक है, 58% प्लस मार्क्स जब आप इसमें ले आओगे,
तो आपका फिर एक चैट राउंड होगा। चैट राउंड में आपके ना जो सामने से चैट लेगा उसके वही आपसे डुअल चैट कराएगा, वो देखता रहेगा कि अरे कैसे चैट ले रहा है कैसे नहीं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता ही होगा चैट कैसे ली जाती हैं, मतलब सेम वही पहले वेलकम करना, ये सारा सब कुछ करना होता है। एंड देन जब आप इसको क्लियर कर लोगे ना, फिर आएगा सबसे इम्पोर्टेंट ओप्स राउंड, और ये सबसे टफ होता है। ये मान लो जो ओप्स राउंड होगा ना, जो मैनेजर राउंड होगा, वो बहुत लंबा चलता है। लंबा मतलब आधे घंटा तो चलता ही चलता है। इसमें वो आपकी इंग्लिश चेक करेगा, आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा, मतलब कुछ भी टॉपिक बोल देगा यार वो, ये पता करने के लिए कि यार इसकी इंग्लिश ठीक है नहीं है, कंफर्टेबल है कि नहीं है। मतलब पूरी तरह से चेक करने के बाद ही वो हाँ करेगा। बहुत से बंदे ऐसे हैं यार जिन्होंने 2-2 3-3 साल दूसरी कंपनी में भी काम किया है, लेकिन उन्होंने सब कुछ यहाँ पे जो है सारे राउंड क्लियर कर लिए, लेकिन वो HR राउंड में ओप्स राउंड में फंस जाते हैं। तो आपको बस इसकी मेनली जो आपको ओप्स राउंड की ही तैयारी करनी पड़ेगी। ओके गाइस, एंड जब आप इसको कर लोगे तो अब आपको कुछ दिन बाद ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए या तो ऑफिस में बुलाएंगे या फिर किसी होटल में वहाँ पे बुलाएंगे। एंड कुछ दिन फिर आपकी ट्रेनिंग चलेगी 1 हफ्ता घर से, फिर वो आपको ऑफिस में बुला लेंगे। अब डिपेंड कर देगा कि आप कौन से प्रोसेस में जाओगे। अगर आपका प्रोसेस कुछ ऐसा है जो वर्क फ्रॉम होम भी देता है तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। अगर आपका प्रोसेस है कि वो केवल वर्क फ्रॉम ऑफिस कराता है तो आपको फिर वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। एंड एक बात और मैं आपको बताऊं, आप या तो खुद से अप्लाई कर सकते हो, ओके, या फिर आप जा सकते हो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू। एंड कोई सी भी कंसल्टेंसी ऐसी मत देखना जो आपसे पैसे चार्ज करती हो, फ्री वाली कंसल्टेंसी में ही जाना। एंड ये जो मैंने आपको बताया था ना कि चैटिंग चलती है, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है और वो भी चैट वालों के लिए। वो इसमें प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है। आपको इसमें कुछ ईमेल वगैरह भी लिखवा सकते हैं वो। तो सेम यही प्रोसेस है गाइस। अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं हरियाणा में, गुड़गांव में, एंड आप उसमें जाकर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी कंसल्टेंसी को जानते हो तो आप उनसे कांटेक्ट करो। एंड फेक कंसल्टेंसी की पहचान करने की यही है कि वो पैसे ना मांगे। अगर वो पैसे मांगती है तो यार वो डेफिनेटली एक फेक कंसल्टेंसी है, फ्रॉड है, उसके पास जाओ ही मत। तो जाओ गाइस, अप्लाई करो एंड करियर में आगे बढ़ो। एंड आपको ना तैयारी करके जानी होगी। अगर आपका माइंड थोड़ा स्लो है तो कम से कम 1 महीना दो, ताकि आप बिना झिझके HR के राउंड, ओप्स के राउंड सब कुछ क्लियर कर लो। मतलब रट लो यार पूरा, कि जैसे भी HR कुछ क्वेश्चन करे ना आपसे, आप तुरंत उसका आंसर दे दो, ऐसे रट लो पूरी तरह से। और फिर मैं अभी आपको बताऊंगा किसी और कंपनी में अगर वैकेंसी निकली होंगी। वैसे वैकेंसी निकली हुई होती हैं बट पता करना होता है। मेरा जो पहला यूट्यूब चैनल था, पहले मैं ऐसी ही वीडियो बनाता था कि यार आप वहाँ पे वैकेंसी निकली हैं, वहाँ पे निकली हैं। तो कुछ सोर्स थे मेरे अभी भी हैं जो कंपनी में बताते रहते हैं कि भैया आज वहाँ पे इस प्रोसेस में वैकेंसी निकली हुई है और अब इसमें भी निकलेगी, तो बताते रहते हैं वो। बाकी अगर आपको किसी और कंपनीज के बारे में जानना है तो आप मुझे बता देना। बल्कि मेरे जो भी सोर्स हैं मैं आपको बता दूं, वो एक्सेंचर में ही है, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस में, और प्रोमाना में, अर्बन RCM में, कंसंट्रिक्स में। मतलब इन सब मेरे फ्रेंड्स वगैरह अभी हैं। अभी विप्रो में मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है नहीं जो उसमें लगाता हो। तो अगर आपको इन कंपनी में काम करना है तो आप बता देना मुझे, मैं आपका सोर्स लगवा दूंगा, आपका रेफरेंस में लगवा दूंगा। और हाँ, TP में भी मेरा एक फ्रेंड काम करता है, तो मैं आपकी रेफरेंस उसमें भी लगवा दूंगा। बाकी जो भी कुछ प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा हर कंपनी का। अमेरिकन एक्सप्रेस भी एक बड़ी कंपनी है, लेकिन उसमें दिक्कत एक है कि वो सिर्फ 1 वीक ऑफ देता है। बट उसमें एक फ़ायदा है, उसका केवल डे शिफ्ट रहती है, लेकिन वीक ऑफ आपका एक ही मिलेगा, फिक्स संडे का।
तो आपको अगर डे शिफ्ट करनी है तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस में जा सकते हो, वहाँ पर आपको खाना भी फ्री मिलेगा। एंड बाकी एक लॉन्ग वीडियो मैं उस पर बनाऊँगा अमेरिकन एक्सप्रेस पर भी। इस वीडियो के बाद दो सारा प्रोसेस मैं सब कुछ उसी में समझाऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं, बाकी जब अपलोड करूँगा तो गुड नाइट ही हो जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।